Good afternoon, student. Today we are going to study about antiviral drugs. Antiviral drugs, as you know, the name indicate antiviral. It means they are going to use against drug like against the virus. So ऐसे एजेंट्स, अगर मैं आप लोगों को हिंदी में इनको बताना चाहूँ तो ऐसे एजेंट जो वायरस के ट्रीटमेंट या वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट या वायरस के कारण कोई डिसीजेज हुई है हमारी बॉडी में, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उनको एंटीवायरल ड्रग्स कहा जाता है। मैं आप लोगों को वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, और हम लोग इस के बारे में देखो कोई भी चीज जानना है वायरस, हमको एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ना है। अगर हमको एंटीवायरस ड्रग्स पढ़ना है तो पहले हमको वायरस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है हमारी बॉडी में जाके हमारी होस्ट सेल मशीनरी को यूज करता है और वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेता है। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स होगी उस वायरस के ग्रोथ को या वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करेगी, और वायरस के कारण जो डिसीजेस हुई है या जो बीमारी हुई है या जो डिसीज हो रही है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम करेगी। तो हम पहले वायरस के बारे में जान लें, और फिर जैसे ही हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, तो हम जानेंगे कि कौन सी साइट्स है जहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो जाके एक्ट कर रही है। तो जैसे आप देखेंगे वायरल इंट्रोडक्शन में आप देखिए, वायरसेस आर ऑब्लिगेटेड इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। Their replication depends primarily on synthetic process of the host cell. Effective antiviral agent inhibit virus specific replicative events or professionally inhibit virus directed rather than host cell directed nucleic acid or protein synthesis. तो मैं इस पॉइंट्स को आपको समझाना चाहूँ कि वायरल आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। एक तो आप वायरस के बारे में, जैसे मैंने क्या कहा, इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, ये हमारी बॉडी में जाके हमारी होस्ट सेल मशीनरी को यूज करते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हुआ, उसको यूज करके कैप्चर कर लेते हैं सेल मशीनरी को, और उसकी वजह से ही जो वायरस इन्फेक्शन जब भी हमको होता है तो एक वीकनेस सी आती है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन है, जब वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि ये वायरस हमारी होस्ट सेल मशीनरी को यूज करता है। नेक्स्ट देखिए वही चीज नेक्स्ट पॉइंट में जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में बताई, देयर एप्लीकेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ द होस्ट सेल। मतलब जो होस्ट सेल हमारी जो बॉडी होती है वो होस्ट होती है वायरस के लिए। वायरस एक फॉरेन कह सकते हो पैथोजन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके होस्ट सेल मशीनरी को यूज करता है और मल्टीप्लाई करता है। वो बॉडी के बाहर, जब भी हमारी बॉडी के बाहर रहेगा तो बॉडी के बाहर तो वो एक तरह से इनएक्टिव स्पेसिस कह सकते हो कि उसका कोई काम नहीं, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ गया वो, वंस ही हैज रीच्ड टू आवर बॉडी, इट विल मल्टीप्लाई क्विकली एंड कह सकते हो कि बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और जितना जल्दी फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी को इन्वेट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट चीज है, इफेक्टिव एंटीवायरल एजेंट्स इनहिबिट वायरस स्पेसिफिक रेप्लिकेटिव इवेंट्स और प्रोफेशनली इनहिबिट वायरस डायरेक्टेड रेदर देन होस्ट सेल डायरेक्टेड न्यूक्लिक एसिड और जो एंटीवायरल थेरेपी है या जो एंटीवायरल ड्रग है वो वायरस के रेप्लिकेशन पे जाके एक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वायरस एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है उस पे एक्ट करेगी। तो क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी वो फास्ट, मैंने कहा कि वायरस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, तो वो कहीं ना कहीं वो रेप्लिकेशन इनहिबिट होगा। तो जो पैथोजेनिसिटी है वायरस इन्फेक्शन की, वायरल इन्फेक्शन की, कहीं ना कहीं वो भी कम होती है। ऑन आप राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है वायरस का, आप देखिए उसमें नॉन एनवेलप्ड वायरस स्ट्रक्चर आप देखेंगे और एनवेलप्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैप्सिड, और एनवेलप में आप देखोगे कि एनवेलप में प्रोटीन कवरिंग होती है वायरस की, और ये जो साइड में आपको
दिख रहा है ये रिसेप्टर्स होते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो कह सकते हो वायरल जो है कह सकते हो पेनिट्रेट करता है। न्यूक्लिक एसिड इज इनसाइड इज देयर आल्सो इन द वायरस सेल में, कह सकते हो आप, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ ये जो आप स्लाइड देख रहे हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना सिर्फ आप ये देखोगे कि वायरस रेप्लिकेशन इन साइट्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग, बट कौन कौन सी, यहाँ मैंने जो बताया अभी अभी ने पॉइंट ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स है और इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी वो कहलाती है जो वायरल रेप्लिकेशन पे जाके एक्ट करे। तो ये स्लाइड में आप देखोगे कि ड्रग्स नेम भी आपको जो दिखेगी कौन सी ड्रग्स है या जो एंटीवायरल कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, और ऐसी कौन कौन से साइट्स हैं जहाँ पे वो वायरस के रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन पे इनहिबिट कर रही है। तो आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड पॉइंट है, ये रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वायरस रेप्लिकेशन की। सेकंड पॉइंट है पेनिट्रेशन, थर्ड पॉइंट आप देखेंगे अनकोटिंग, फोर्थ पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, फिफ्थ है अर्ली ट्रांसलेशन, सिक्स डीएनए सिंथेसिस एंड लेट ट्रांसक्रिप्शन, सेवन पॉइंट है ट्रांसलेशन, कंडेंसेशन, असेंबली, टेंथ पॉइंट है रिलीज। तो 10 स्टेप्स में आप जो 10 स्टेप्स देख रहे हो स्क्रीन पे, इन 10 स्टेप्स में जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है या कह सकते हो रेप्लिकेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे आप, देखो एडिनो वायरस, ये जो सेल सरफेस जो दिख रहा है आपको, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये जो दिख रहा है आपको ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, यहाँ पे इस सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने की ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है एड्सॉर्प्शन। मतलब वायरस ने जो है सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंडिंग हो गई और ये वायरस और सेल सरफेस रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अगली जो स्टेप है जिसमें वायरस पेनिट्रेशन जिसको कहा जाता है, ये जो वायरस, और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो सेकंड पॉइंट में, रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है ये पेनिट्रेट किया सेल के अंदर। जैसे अगर डीएनए वायरस है तो वो डीएनए सेल के अंदर देगा, और ये जो थर्ड पॉइंट में आप जाओगे अनकोटिंग, अनकोटिंग में जैसे वायरल डीएनए है दिख रहा है, आपको लिखा हुआ भी दिखेगा आपकी स्लाइड पे स्क्रीन पे। तो वायरल डीएनए तो अपना जो डीएनए है, अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिलीज कर देता है। नेक्स्ट अर्ली ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो वही चीज हो रही है ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे मैंने आप लोगों को जीन एक्सप्रेशन की मेथड बताई थी या समझाई थी पहले की क्लास में, कि जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि, या प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की दो प्रोसेस से ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपी होना, कॉपी होने से मतलब है कि जो डीएनए है वो आरएनए में कॉपी होता है, और वो आरएनए फिर ये जो सब पूरी प्रोसेस होती है ये न्यूक्लिक एसिड में कह सकते हो कि सेल के अंदर होती है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है मतलब आरएनए बन जाता है, तो आरएनए सेल के अंदर भी कहाँ होती है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में होती है। ये जो न्यूक्लियस से आरएनए बनता है ना, ये देखिए आपके इसमें दिख रहा है सिंथेसिस ऑफ अर्ली मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लिक एसिड को लीव करता है, लीव द न्यूक्लिक एसिड एंड अटैच टू द राइबोसोम, वेयर इज द जो इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है मैसेंजर आरएनए में, वो ट्रांसक्रिप्ट होती है इनटू द ट्रांसलेट होती है इनटू द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड, एंड दैट प्रोसेस कहते हैं उसको ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहा जाता है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो जो थर्ड प्रोटीन जो पॉइंट देख रहे हो आप आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या हो रहा है, वायरल डीएनए है तो उसने डीएनए इंजेक्ट कर दिया सेल के अंदर, और वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको दिख रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। जो ब्लू कलर का आपको सर्कल दिख रहा है ये न्यूक्लियस है,
तो उसके अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, डीएनए से आरएनए बन गया है, मैसेंजर आरएनए। अब ये आरएनए जो है वो न्यूक्लियस को लीव करेगा, छोड़ेगा और राइबोसोम पे जाके अटैच होगा। राइबोसोम पे अटैच होगा और वहां पे जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि अ, जो भी इंफॉर्मेशन एनकोडेड है मैसेंजर आरएनए में, विच इज कह सकते हो कि ट्रांसलेट होती है इनटू द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड लाइक ट्राइप्सिन, ल्यूसीन, एलानिन। ये और उसमें भी क्या है कि ये अमीनो एसिड आते हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो होता है मेथियोनिन। मैं आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन इज द फर्स्ट एमिनो एसिड विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला एमिनो एसिड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है मेथियोनीन। अभी देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई, एमिनो एसिड बना, वही आगे ये जो आपको दिख रहा है 6-7 नंबर प्रोसेस में कि डीएनए सिंथेसिस, लेट ट्रांसक्रिप्शन, इन सबसे इन दोनों प्रोसेस से मिलके आखिर में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वायरल प्रोटीन जिसको कहा जाता है। मतलब वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया मतलब नया वायरस बन गया। इसी तरह से 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50, 50 से लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी बॉडी को या होस्ट सेल को कह सकते हो कैप्चर कर लेते हैं। हमारी मशीनरी को यूज करके वो हमारी बॉडी को कैप्चर करते हैं। ये वायरस के बारे में आप लोगों को सीधी सी सिंपल सी बात बताना चाहूँ। नेक्स्ट है कंडेंसेशन एंड असेंबली। जो वायरल पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटीन या दूसरे जो कह सकते हो कि कैप्सिड और ये सब न्यूक्लियस और ये सब मिलके एक असेंबल होते हैं और एक नया वायरल पार्टिकल बनता है। और वो नया वायरल पार्टिकल ये थर्ड 10 नंबर का पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से फिर रिलीज होता है। ये पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। वायरस रेप्लिकेशन कह सकते हो या वायरस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस आप इसको कह सकते हो। इन्हीं स्टेप्स पे इस वायरल एप्लीकेशन मैंने पहले कहा था हम कि एंटीवायरल ड्रग्स वही इफेक्टिव होती है जो वायरल एप्लीकेशन पे जाके एक्ट करे। तो आप जो दूसरी साइड आप इसे आपके राइटिंग साइड में जो एक स्ट्रक्चर देखोगे वहां पे डिफरेंट कैटेगरी की एंटीवायरल ड्रग्स दिख रही है आपको, जो जाके इन साइट्स जो देख रही है ना, साइट्स ऑफ एप्लीकेशन वहां पे एक्ट कर रही है। देखो आप, ब्लॉक्ड बाय एफोवाटाइड एंड गामा ग्लोबुलिन, ये वायरल एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन पे एक्ट कर रही है। वायरस के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर रही है ये और वायरस के पेनिट्रेशन को ब्लॉक कर रही है। देखो हमने जो पेनिट्रेशन किया था कि जो वायरस एब्जॉर्प्शन क्या हुआ था, वायरस और बॉडी का जो हमारा होस्ट सेल रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था, इस प्रोसेस को ब्लॉक करने का काम करेगी या इनिबिट करने का काम करेगी एफोवाटाइड और गामा ग्लोबुलिन। हेमेंटिडिन वो ब्लॉक कर रही है वायरल का अनकोटिंग। जो वायरस अनकोटिंग हो रहा था मतलब उसने अपनी जेनेटिक मटेरियल या वायरस डीएनए इंजेक्ट कर दिया है, उस प्रोसेस को ब्लॉक करने का काम करती है एमेंटिडिन। नेक्स्ट जो स्टेप है, ब्लॉक बाय फोमिवर्सेन अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब है कि जो अर्ली ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस थी उसको ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं फोमिवर्सेन। एज रिजल्ट ये अर्ली ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं और जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बना था उसको इनहिबिट करने का काम प्यूरिन, pyrimidine एनालॉग और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग्स कर रही है। They are going to inhibit reverse transcriptase enzyme also. Methylazone, they are going to inhibit late protein synthesis, and rifampicin going to block assembly and release of कह सकते हो वायरल पार्टिकल।
तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैसे वायरल एप्लीकेट हो रहा है और कैसे जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, जो एंटीवायरल कैटेगरी जो ड्रग्स हैं, वो कैसे इन डिफरेंट साइट्स पे एक्ट कर रही है, चाहे वो एफोवाटाइड हो, एन्फोवाटाइड हो, चाहे एमांटिडिन हो, चाहे फोमिवर्सिन हो, चाहे वो मेथियासाजोन हो, चाहे रिफाम्सिन हो। ये सभी ड्रग्स जाके एब्जॉर्प्शन, वायरल पेनिट्रेशन, वायरल एनकोडिंग, वायरल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, और उस वायरल की असेंबली और वायरल की रिलीज कोई भी जाके ब्लॉक करती हैं। एज रिजल्ट दे आर गोइंग टू इनहिबिट रेप्लिकेशन ऑफ वायरल, और जिसकी वजह से आप देखो कि एक साथ मैंने क्या करोड़ों लाखों की संख्या में हमारी बॉडी में वायरस रेप्लिकेट होगा, तो जितनी ज्यादा जल्दी वो रेप्लिकेट होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी को कैप्चर करते हैं, और जितनी जल्दी हमारी बॉडी कैप्चर होगी उतनी जल्दी हमको वीकनेस होगी और उतनी जल्दी हम बीमार। तो इस तरह से जो एंटीवायरल ड्रग्स डिफरेंट साइट्स पे जाके एक्ट करते हैं। अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। यू कैन सी एंटी हर्पस वायरस ड्रग, जो हर्पस वायरस के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, हाइड्रोक्सीयूरिडीन, ट्लाइफ्लोरोयूरिडीन, एसाइक्लोवाइर, वेलासाइक्लोविर, फैमसिक्लोवाइर, गैंसिक्लोवाइर और सिडोवाइर। देखो एंटीवायरल ड्रग्स को याद करने का एक बहुत अच्छा और तरीका है, जहां पे भी ड्रग्स के लास्ट में वायर लगे, VIR, वायर मतलब वायरस, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करती है एंटीवायरस मतलब वायरस के अगेंस्ट में। जैसे एसाइक्लोविर है, गैंसिक्लोविर है, कैसिक्लोविर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स की। एमेंटिडिन, रिमांटिडिन, जेनामेवाइर। एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स की बात करें तो दे आर हेपेटाइटिस बी और सी के लिए लैमिविडिन, टेनोफोवाइर, राइबोविरिन, इंटरफेरॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप देखोगे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के बारे में देखोगे, जो ड्रग है इनहिबिट कर रही है अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स को।